शंभू बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसान नेताओं ने अपने जत्थे को वापस बुलाया। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने वाला था। पंडेर ने कहा, मीटिंग में आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान संगठनों ने किया था दिल्ली कूच का ऐलान। टिकरी बॉर्डर पर बढ़ी थी हलचल। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स, कंटेनर की व्यवस्था की थी। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद। 9 दिसंबर तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। हरियाणा सरकार की ओर से आदेश किए गए जारी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिवाली पुलिस पे अलर्ट। एसपी ने सुरक्षा का संभाला मोर्चा। बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। इसमें से एक नाके को छोड़कर सभी 20 नाके जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए हैं। जो पंजाब के 2 जिले हैं, टंडा और मुक्तसर, और राजस्थान का एक जिला है वहाँ पे। तो दिवाली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अतिरिक्त एक सीआरपीएफ की कंपनी भी हमने डिप्लॉय करी है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एसपी ने कहा, किसानों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दिवाली में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और सामान्य है, और कहीं पर भी कोई रास्ता वगैरह रोका नहीं है। इस संबंध में मैं सभी को मैसेज भी देना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा भी था कि मूवमेंट में कोई। किसानों के मामले में रणबीर गंगवा ने कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को। ये हरियाणा का मसला नहीं। हमने सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम किया। तक आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा तक का तो कोई इश्यू है नहीं। हमने तो सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। डायरेक्ट हमने खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पेमेंट डालने का। किसानों के मामले में रणबीर गंगवा ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह मामला पंजाब सरकार से संबंधित है। किसानों को पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए। अगर पंजाब का है तो पंजाब की सरकार से बात करें, या और दूसरी हमारी कोई और दूसरी सरकार है तो उनसे बात करें। हमने तो सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। फिर भी किसान भाइयों को जो शिकायत है उनकी मांग के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने सरहदों पर मौजूदा हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, सरकार को किसानों से तुरंत बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि किसानों के साथ बातचीत करके और एक हल निकाला जाए। और हल का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री जी से बात करें। केंद्र में सरकार भी नहीं की है, हरियाणा के अंदर सरकार भी नहीं की है। नारनौल में नेशनल हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में 2 व्यापारियों की मौत। मृतक के बेटे समेत 3 अन्य घायल। घायलों को गंभीर हालत में रेफर किया गया। नारनौल पुलिस ने दी जानकारी, हादसे से निपटने के बाद तो वो रात को कार में सवार होकर नारनौल वापस लौट रहे थे। नींद की झपकी लगी तो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिस वजह से हादसा हुआ। ये गाड़ी में सवार 5 आदमी रेवाड़ी तरफ से नारनौल तरफ आ रहे थे। हाईवे के ऊपर जो बाछोद को हवाई पट्टी जाती है उसके पुल के ऊपर ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 आदमी। झज्जर में किसानों को लेकर गीता मुक्कल ने कहा, चिंता का विषय है। हमारे किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। विषय है, लगातार हमारे किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाना चाहते हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे सरकार उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, लगातार न केवल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने बल्कि इसके अलावा भी सभी राजनीतिक। किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नूरी ने 2 टूक शब्दों में कहा, बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम जाके ज़बरदस्ती मिले भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। देखिए, मांगों का तो हम समर्थन करते हैं। गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन ने पुरानी अनाज मंडी में 25 लाख की लागत से 40 फैंसी लाइटों की शुरुआत की। कहा, इन लाइटों के लगने से वाहन चालकों को फायदा मिल रहा। शहर में सुंदर लाइटें लगा रही है, जो शहर को जगमग करने के साथ बहुत अच्छी रोशनी तो दे ही रही है, लेकिन बहुत बड़ी सुरक्षा का भी काम कर रही है। आज हमने पुरानी अनाज मंडी में कुछ समय पहले लाइट्स लगाई गई थी। आज उनको ऑन करके जगमग